नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीएस अफेयर्स। जीएस अफेयर्स के आज 6 मार्च के करेंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। तो इससे पहले हमारे इस सेशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, उसके बाद ही सेशन स्टार्ट करें। तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। आप उधर शेयर एवं सब्सक्राइब करिएगा। तो इसमें दिया हुआ है सर्वप्रथम कैच द रेन, यानी जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा कैच द रेन अभियान लॉन्च किया गया है। यानी कैच द रेन अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो देखते हैं जल शक्ति मंत्रालय के बारे में कुछ प्रमुख टर्म है। जल शक्ति मंत्रालय 100 दिनों का कैच द रेन अभियान लॉन्च करेगा, जिसका उद्देश्य पूरे देश में जल संरक्षण को बढ़ावा देना है। मतलब कंजर्वेशन ऑफ वाटर को बढ़ावा देने के लिए जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा कैच द रेन अभियान को शुरू किया गया है। यह अभियान राष्ट्रीय जल मिशन या नेशनल वाटर मिशन के तत्वाधान में शुरू किया जाएगा। अभियान की टैगलाइन कैच द रेन, वेयर इट फॉल्स, व्हेन इट फॉल्स है। इसका टैगलाइन है मुख्यतः रूप से 3 ये टैगलाइन याद कर लीजिएगा। लेकिन जल शक्ति मंत्रालय है का जो मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री हैं, जो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा कैच द रेन अभियान शुरू किया गया है। तो बढ़ते हैं आगे। एक और टर्म है इसमें, इस अभियान में उपयुक्त वर्षा जल चयन संरचनाएं बनाने में मदद मिलेगी, जो मानसून के गिरने से पहले जलवायु परिस्थितियों और उप मौसम के लिए उपयुक्त होगा। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कुछ इस तरह बड़ा एकदम चौड़ा मुंह वाला कुछ जानवर है, जिसके लिए अभयारण्य बनाया जाएगा, जो दुनिया का सर्वप्रथम अभयारण्य के रूप में होगा। तो देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला प्लेटिप्स अभयारण्य यानी ऑस्ट्रेलिया में बनाने की योजना है। तो ऑस्ट्रेलिया संरक्षणवादियों और प्लेटिप्स के प्रजनन और पुनर्वास को बढ़ावा देने के लिए, उसके उद्देश्य के बढ़ावा देने के लिए दुनिया के पहले अभयारण्य का निर्माण करने की योजना की घोषणा किया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया में दुनिया का सबसे पहला जो प्लेटिप्स अभयारण्य है वो खोलने की घोषणा किया गया है, जो इस प्रकार के जो जीव हैं उसको बचाने के लिए, उसके पुनर्वास को बढ़ावा देने के लिए। गौरतलब है कि जलवायु परिवर्तन के कारण बक्कत-मुंह स्तनपायी विलुप्त होने के कगार पे है। तो जैसा भी कोई जानवर विलुप्त होना के कगार पे होता है, तो उसका सब बचावने के लिए, उसके संरक्षण के लिए, उसका उपाय रखने के लिए वो नए नए जगह ढूंढने लगता है, ताकि उस जीव को संरक्षण एवं सुरक्षा प्रदान किया जा सके। तो टारोंगा कंजर्वेशन सोसाइटी ऑस्ट्रेलिया और न्यू साउथ वेल्स राज्य ने, यानी 2 राज्य है, टारोंगा एक तो कंजर्वेशन सोसाइटी है ऑस्ट्रेलिया में, और यहाँ साउथ वेल्स राज्य के द्वारा 2022 तक सिडनी से 391 किलोमीटर दूरी एक चिड़ियाघर में अर्ध जलीय जीवों के लिए विशेषज्ञ सुविधा, ज़्यादातर तालाब और मांद बनाने की योजना बनाने की घोषणा किया गया है। तो जिस तरह सुरक्षित वो रह सकता है मांद में, उसको बनाने की वो घोषणा किया गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। एवं वहाँ का सोसाइटी है टारोंगा कंजर्वेशन सोसाइटी, और राज्य है जो न्यू साउथ वेल्स राज्य है, 2022 तक इस तरह का योजना बना देगा, ताकि इस प्रकार के बत्तख वाले मुँह प्रजाति के लिए वो संरक्षित हो सके एवं उसका संरक्षण हो सके, ताकि वो रेड लिस्ट के कगार पर ना जाए। तो नेक्स्ट है शिक्षा मंत्री, 2 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की घोषणा किया गया है। यानी 2 नए विद्यालय खोलने की घोषणा किया है शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। तो देखते हैं इसके बारे में। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कर्नाटक और पंजाब में 2 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की घोषणा किया है। यानी इन्होंने 2 केंद्रीय विद्यालय खोलेंगे, यानी सेंट्रल स्कूल होता है उसको खोलने की घोषणा किया गया है 2 राज्य में। ध्यान रखिएगा, कर्नाटक और पंजाब में, यानी कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। कर्नाटक में और पंजाब में KVIT रोपड़ केंद्रीय विश्वविद्यालय संगठन के लिए 2 नए विद्यालय होंगे, 2 नए विद्यालय खोले जाएंगे। इसके साथ देश भर में KB यानी केंद्रीय विद्यालय की कुल संख्या बढ़कर 1247 हो जाएगी। प्रारंभ में दोनों विद्यालय 1st से 5 तक कार्य करेंगे। मतलब प्रथम से 5वीं तक पढ़ाएंगे, प्रथम 5वीं तक कार्य करेंगे, उसके बाद फिर देखा जाएगा जैसा बढ़ाया जाएगा। तो ये देख लीजिए, रमेश पोखरियाल निशंक हैं
शिक्षा मंत्री, जो अभी हाल ही में एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा इसको शिक्षा मंत्रालय में कन्वर्ट किया गया है, यानी एचआरडी मिनिस्ट्री की जगह पर इसे शिक्षा मंत्री रखा गया है। टोटल इसको संख्या बढ़ के 1247 हो जाएगा 2 केंद्रीय विद्यालय खुलने के बाद। नेक्स्ट है द हिंदू ग्रुप। पढ़ेंगे द हिंदू ग्रुप के बारे में क्या है। तो द हिंदू ग्रुप में लिखा हुआ है WANIFRA। द हिंदू ग्रुप को चैम्पियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020, तो पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 को द हिंदू ग्रुप को दिया गया। द हिंदू ग्रुप ने WAN यानी वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज़ पब्लिशर्स, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज़ पब्लिशर के साउथ एशियन डिजिटल मीडिया अवार्ड में 2 स्वर्ण और 2 सिल्वर जीते हैं। इसका नाम चैम्पियन पब्लिशर ऑफ द ईयर रखा गया है, जो कि अंक तालिका में सबसे अधिक है। तो ये अवार्ड जीते हैं, इसके लिए चैम्पियन रखा लिया गया है, चैम्पियन पब्लिशर ऑफ द ईयर के रूप में रखा गया है, जो तालिका में सबसे अधिक अंक जीते हैं। और देखते हैं कुछ इसके बारे में। पुरस्कार को डिजिटल मीडिया में समाचार प्रकाशकों द्वारा के लिए उत्कृष्ट कार्यों की पहचान के लिए प्रस्तुत किया जाता है। मतलब उत्कृष्ट कार्यों एकदम अच्छा काम के लिए इसको प्रस्तुत किया जाता है। मतलब पुरस्कार को विजेताओं को 3 मार्च 2021 को आयोजित डिजिटल मीडिया यानी 2021 सम्मेलन में वर्चुअली सम्मानित किया जाएगा। इनको वर्चुअली रूप से सम्मानित किया जाएगा, यानी डिजिटली माध्यम से इनको सम्मानित किया जाएगा 3 मार्च 2021 को। तो आगे बढ़ते हैं। आगे है कुछ स्पेस एक्स जो निजी एजेंसी है वहाँ का, अमेरिका का अंतरिक्ष एजेंसी है, जिसका संस्थापक एलन मस्क है। इसको 2002 में संस्थापन किया गया था। ये सबसे मुख्य टर्म है, याद रखिएगा। स्पेस एक्स के बारे में कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। स्टारशिप एसएन-10 इसको याद रखिएगा। एसएन-10 प्रोटोटाइप रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। नैने प्रोटोटाइप रॉकेट है एसएन-10, वो वहाँ सफलतापूर्वक परीक्षण हो गया है। किसके द्वारा हुआ है? स्पेस एक्स के द्वारा। ये भी ऑप्शन में रहेगा नासा, इसरो। तो स्पेस एक्स के द्वारा, यहाँ एस लिखा हुआ है, वो स्टार्ट से एस, लेकिन स्टार्ट से एसएन, ध्यान रखिएगा। एसएन-10 प्रोटोटाइप रॉकेट किसके द्वारा? तो स्पेस एक्स के द्वारा सफलतापूर्वक। एलन मस्क के स्वामित्व निजी वाली रॉकेट स्पेस एक्स, यानी वहाँ का निजी है, ये निजी स्वामित्व रूप है, मतलब कि प्राइवेट रूप से है, इसको उसी को निजी बोलते हैं। इसका संस्थापक एलन मस्क है। स्पेस एक्स ने हाल ही में 2 असफल प्रयासों के बाद अपने स्टारशिप प्रोटोटाइप रॉकेट एसएन-10 को सफलतापूर्वक परीक्षण किया। अभी हाल ही में सुने होंगे, उसका 2 गो क्रैश हो गया था, यानी लैंडिंग के समय उसको क्रैश कर गया था, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हार के फिर इन्होंने सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। गिर के उठता है, उसी को ज़्यादा सहारा मिलता है। तो इन्होंने 2 बार अभी असफलता हासिल किया था, उसके बाद अभी तत्काल में सफलता हासिल कर लिया है एसएन-10 में। तो देखते हैं, स्पेस एक्स ने 10,000 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक रॉकेट का प्रोटोटाइप लॉन्च किया है और फिर वापस ज़मीन पर आ गया है। ज़मीन पर सफलतापूर्वक आ गया है। हालांकि लैंडिंग के लगभग 6 मिनट बाद रॉकेट फट गया है। ये भी इधर फिर से दुखदायी न्यूज़ है। लेकिन यह परीक्षण लॉन्च सफल माना जाता है, क्योंकि यह लॉन्च का लक्ष्य इस जानकारी को इकट्ठा करना था कि फ्लैप रॉकेट को नियंत्रित करने के लिए कैसे काम करता है जब यह क्षैतिज है, क्योंकि यह पृथ्वी पर वापस गिरा है। इन्होंने पूर्ण तरह से इसको लॉन्च करने का उद्देश्य है कि इकट्ठा करना है पूरा जानकारी को, कि कैसे इसमें ऐसे क्रैश हो जाता है। वो पूरा वहाँ से सब कुछ लगा करके एकदम क्लियर करके काम किया हुआ है। तो नेक्स्ट देखेंगे, UNGA वर्ष 2023 को मोटे अनाज के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। मोटे अनाज के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित कब किया गया है? 2023 को। इसके बारे में देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने वर्ष 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। यानी अभी 2023 आया नहीं है, लेकिन मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन महासभा के द्वारा, यानी जनरल असेंबली के द्वारा। इस वर्ष को घोषित करने का संकल्प भारत द्वारा प्रायोजित किया गया था। खाद्य सुरक्षा, पोषण और किसानों के कल्याण के लिए संकल्प को अपनाया गया है। मतलब खाद्य सुरक्षा में किसानों को जितना भी संरक्षण एवं पोषण को विश्व कल्याण के संकल्प में अपनाया गया है इसे। इस घोषणा से अनाज के
स्वास्थ्य लाभ और इसकी जलवायु लचीला प्रकृति के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। यानी कि उसको किस प्रकार अनाज को स्वास्थ्य लाभ हो, मतलब इसकी लचीला दूर हो जाए, इसको मदद के लिए ऐसा कई किया गया है। संकल्प के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र महासभा स्वस्थ और संतुलित आहार के लिए बढ़े हुए टिकाऊ उत्पादन और बाजरा की खपत को बढ़ावा देने की वकालत करेगा। मतलब उसको खपत को बढ़ावा एवं संरक्षण के लिए भी उसे वकालत करेगा, यानी उस पर चर्चा करेगा। नेक्स्ट है ब्रह्मोस, यानी ब्रह्मोस का रक्षा उपकरणों की बिक्री के लिए भारत फिलीपींस का समझौता हुआ है। यानी रक्षा उपकरण बिक्री के लिए भारत और फिलीपींस का समझौता हुआ है। फिलीपींस की बात करें तो दक्षिण चीन सागर में स्थित देश है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है, जहाँ पर एडीबी का मुख्यालय भी है। तो देखते हैं इसके बारे में कुछ। भारत ने फिलीपींस के साथ रक्षा सामग्री और उपकरणों की खरीद के लिए क्रियान्वयन व्यवस्था किया है, मतलब वहाँ व्यवस्था किया है नामक एक प्रमुख समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। क्रियान्वयन व्यवस्था इम्प्लीमेंटिंग एग्रीमेंट पे उन्होंने नामक एक प्रमुख समझौता किया है, जिसके अनुसार देश भारत से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदेगा। मतलब ये ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को कौन खरीदेगा, तो फिलीपींस के द्वारा खरीदा जाएगा। उसी के साथ ये समझौता हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है। तो चलते हैं इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। फिलीपींस के रक्षा सचिव डॉल्फिन लोरेंजाना जो मनीला में समझौता हस्ताक्षर समारोह में उपस्थित थे, तो वहाँ का जो रक्षा सचिव थे वो प्रमुख रूप से खुद पे खुद आके समझौता पर इसमें उपस्थित होकर समारोह में उपस्थित थे एवं समारोह में बात किए थे। ब्रह्मोस मिसाइल एक भारत और रूस संयुक्त उद्यम ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा निर्मित है। मतलब कि भारत और रसिया के द्वारा मिला के उसको बनाया गया है, द्वारा निर्मित किया गया, और इसे पनडुब्बी जहाज़ों, विमानों या भूमि प्लेटफार्मों से लॉन्च किया जा सकता है। इसको कहाँ कहाँ से लॉन्च किया जाता है, पनडुब्बी पर से भी लॉन्च किया, कोई जहाज़ पे से, विमान पे से, या भूमि पर प्लेटफार्मों से भी लॉन्च किया जा सकता है इस ब्रह्मोस को। ब्रह्मोस मुख्य रूप से किस देश के संयुक्त उपकरण है, तो भारत और रसिया के द्वारा ब्रह्मोस, यानी रसिया के द्वारा और भारत के द्वारा निर्मित ब्रह्मोस है। तो इसी के साथ चलते हैं, कुछ प्रमुख टर्म को देखेंगे एवं प्रमुख टर्मों के बाद इस सेशन की समाप्ति होती है। ये देखेंगे, एक प्रमुख टर्म है भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन है, तो गुजरात है। ये नमक का देखिए टीला लगा हुआ है, नमक का वहाँ पे कार्य किया जा रहा है इन मजदूरों के द्वारा। तो इसी के साथ इस करेंट अफेयर्स यानी 6 मार्च की करेंट अफेयर्स की समाप्ति होती है। फिर मिलेंगे किसी अन्य नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।